नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन्स एंड स्टिचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए हमने टोपी बनाई है। ये 2 साल से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, उसके नाप का मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जिसका भी 2 साल का बच्चा है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पर। ये 18x18 का लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों हमने यहाँ पर रखे हैं। कॉटन का फैब्रिक लिया है मैंने। और ये देखिए, एक साइड से मेरी डबल फोल्ड है, तो एक साइड से मैं आपको मेजर करके यहाँ पर बता देती हूँ। ये देखिए 18 इंच का है हमारा, तो चारों साइड से 18-18 इंच का है। ये पट्टी मैंने यहाँ पर ली है डबल फोल्ड में। ये देखिए, तो एक साइड से इसकी लंबाई 20 इंच है और वैसे इसको पूरा खोलेंगे तो 40 इंच रहेगी। चौड़ाई 5 इंच रखी है। और ये पट्टी भी ये मैंने यहाँ पर ली है। और ये देखिए, इसकी चौड़ाई है 4 इंच है, 1 इंच कम है। तो फ्रिल हम बनाएंगे ये 5 इंच और जो 4 इंच की पट्टी है उसकी। तो इस तरीके से फैब्रिक का मेजरमेंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब ये देखिए, ये दोनों फैब्रिक को हम इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। आपको दोनों साइड से किसी भी साइड से मेजर कर लेना है। आप चाहो तो इधर से दोनों साइड से तो सेम आएगा आपका। तो मैं 9-9 इंच पर देखिए सर्कल यहाँ पर बनाऊंगी। ये देखिए, 9-9 इंच की मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर ही हमें कटिंग यहाँ पर करनी है। ये देखिए, इसको इस तरीके से गहरा कर देती हूँ और अब इस पर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, दोनों सर्कल हमारे कट कर तैयार हो गए हैं लाइनिंग और मैन फैब्रिक का। मेजरमेंट ये देखिए, इस तरीके से मेरा 16 इंच है, तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया है, थोड़ा सा ज़्यादा घेर के लिए अच्छे से फिट आए। तो ये देखिए, आप चाहे तो 16x16 का भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, दोनों को हम ज्वाइंट कर लेंगे, मैन फैब्रिक को और लाइनिंग को हमने अटैच कर लिया है इन दोनों को। बड़े टांके से आप अटैच कर लें, बस हमको दोनों को फैब्रिक को एक जगह रोकना है। और ये देखिए, मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी यहाँ एक साइड में। अगर आपका 5 इंच से लेंथ में थोड़ी बड़ी रहती है तो आप यहाँ पर 6 इंच पर भी लगा सकते हैं। और इस एरिया को छोड़कर बाकी सारे एरिया में प्लेटें डालनी है। तो मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेटें डालूंगी। देखिए, ये टोपी मैं साइज से थोड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनवाया उन्होंने, हल्का सा बड़ा। तो आप उस हिसाब से इसको, इसमें जो भी मेजरमेंट है उसको कम करके छोटी टोपी बना सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स प्लेट बना लेंगे हम, एक कट से लेके दूसरे कट तक। ये देखिए, सारी प्लेटें हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब हम इसको मेजर करेंगे कि ये हमारा टोटल कितना आया है। लगभग 16 इंच या 15.5 इंच आएगा तो हमारा बिल्कुल फिक्स रहेगा यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा 15.5 इंच, पौने 16 इंच के समथिंग आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेरा यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बैक साइड में ये देखिए, इसको इस तरीके से रखते हुए कट कर देंगे बैक साइड से। ये देखिए, और बैक साइड में जहाँ पर गर्दन की साइड दो, एक बड़ी बड़ी सी बॉक्स प्लेट डाल देंगे तो उससे बैक साइड का भी जो जो फिटिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारी सही हो जाएगी। देखिए, ये मैंने बैक साइड भी डाल दिया है। इस तरीके से गोलाई आई है इसकी। अब ये पट्टी हम लेंगे जो हमने फ्रिल के लिए ली थी 40 इंच की। आप इसको थोड़ा बड़ा ही रखें। ये देखिए, अगर हमारी थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा बनती है तो उसको कट कर देंगे, बट फ्रिल बनने की अगर छोटी रह जाती है तो वो दिक्कत करेगी। बाद में जॉइंट लगाने से वो बिल्कुल भद्दी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से सुई की हेल्प से आप छोटी छोटी गैदर्स डालते हुए इस फ्रिल को तैयार कर लें।
अगर आपसे इस तरीके से फ्रिल नहीं बनती है तो आप मोटे धागे से बड़े बड़े टाँके लगा के और उसको एक जगह खींच कर भी बना सकते हैं। तो दोनों मेथड से ही आप बना सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हाथ से सुई, हाथ से जो मशीन चलाने वाली होती है उसमें हम दोनों हाथ काम नहीं ले पाते, तो उसमें वो मेथड आप उससे बना सकते हैं, उससे भी अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए, दोनों फ्रिल को मैं इस तरीके से अटैच करूंगी ऊपर नीचे। इसलिए हमने छोटी रखी थी एक फ्रिल को, क्योंकि दोनों हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए अलग अलग। और इसको जॉइंट कर लेंगे हम पूरी को। ये देखिए, इस तरीके से जॉइंट कर लिए। अब हम इसको अटैच करेंगे जो हमारी टोपी है इस पर। तो किस तरीके से अटैच करनी है ये आप यहाँ पर देखिए। एक पट्टी हमें अलग से लेनी होगी। ये वाली पट्टी मैंने यहाँ पर ली है 1.5 इंच की, और इस पट्टी को पहले यहाँ रखेंगे सीधा। ये देखिए, जैसे मैं रख रही हूँ बिल्कुल। और उसके ऊपर हमें फ्रिल को रखना है, और फिर पूरे पर इस तरीके से सीधे सीधे सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर हमने बॉक्स प्लेटें डाली थी उस सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। और ये पट्टी देखिए, मैं जिस तरीके से रख रही हूँ सेम उसी तरीके से पट्टी को रखना है, क्योंकि हमें बाद में इसके ऊपर इसको पलटना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसको किस तरीके से पलटेंगे वो आगे आप देखिए। एक्स्ट्रा को मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ। और ये देखिए, इस पट्टी को इस तरीके से लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से हाथ से देखिए ऐसे प्रेस कर लें, ताकि बल वगैरह ना आए पूरी पट्टी पर। बिल्कुल अच्छे से सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए, एक किनारी पर पूरी पर इसी तरीके से हमें सिलाई को लगा लेना है। अब ये देखिए, दूसरी किनारी पर भी हम इस सिलाई को लगाएंगे, तभी इसमें अच्छे से फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, अब ये दूसरी किनारी है उसको भी अच्छे से सेट करके उस पर मैं सिलाई यहाँ पर लगा लूंगी। ये देखिए, सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी टोपी बनके तैयार हुई है। बांधने वाली डोरी भी मैं यहाँ पर लगा ली हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।